नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लोकसभा में क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस, लेकिन अब की बार उनको दरकिनार कर दिया। इससे एक नुकसान हुआ है, कांग्रेस पार्टी को सबक लेना चाहिए। तो क्या कुछ लग रहा है, क्या क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर कांग्रेस वहाँ लड़ती भाजपा के खिलाफ, तो क्या कुछ और नतीजे देखने को मिलते? देखिए, कांग्रेस की मजबूरी है। आपकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी और आपने उसको निभाया और लट गाड़ दिया सर हरियाणा। पार्टी ने जिम्मेवारी दी थी और उसको शिद्दत से निभाना ये पहली प्राथमिकता थी। आपका वोटिंग से चंद दिन पहले पेट का ऑपरेशन होता है और आप जिस दिन वोटिंग हो रही है कार्यालय में बैठकर पूरी निगरानी बनाए रखते हो, क्या कुछ चल रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता गोविंद सिंह डोटासरा, राहुल कसवा वहां पर डांस कर रहे थे, तेजल सुपर डुपर पे गमछा हिला रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि गमछा घुमा रहे थे, खुद घूम गए। उनके हिस्से में डांस करना और गमछा घुमाना ही था। वो हकीकत से बहुत कोसों दूर थे और बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास में थे। धरातल पर उनकी कोई जमीन नहीं थी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी पर गुटबाजी हावी रही है? जिस प्रकार से राजस्थान में गहलोत पायलट पैदावार है, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा में, तो वो भारी रही है कांग्रेस पार्टी को, परिवारवाद हावी रहा है वहाँ पर। कांग्रेस वहाँ विग्रह का शिकार थी, गुटों में बटी हुई थी। भाजपा ने जाट बनाम गैर जाट वाला जो फैसला किया था चुनाव लड़ने का, इस पे चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। नहीं, ये गलत मिथक है। बीजेपी ने सबको साथ लेकर चुनाव लड़ा। भौगोलिक और सामाजिक रूप से सब वर्गों का वोट मिला। राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के नेता जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सचिन पायलट प्रचार कर रहे थे, तो क्या उनका जो क्रेज है हरियाणा में नहीं चला? क्या भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हुई? देश का इतिहास ही है कि भीड़ कभी भी वोट में तब्दील नहीं होती है। और राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे इलाके हैं जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियों का थोड़ा गढ़ माना जाता है, आरएलपी का, बीएपी का, वहाँ पे भाजपा किस प्रकार से उनको चुनौती देगी? हमारा संगठन अच्छा है, थोड़ा प्रबंधन ठीक करेंगे, कैंडिडेट्स का चयन ठीक करेंगे। क्या चल रही है कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जो आपने कर दिखाया है, एग्जिट पोल को गलत साबित किया, रिकॉर्ड जीत दर्ज की, हैट्रिक लगाई। मुझे पार्टी ने जब जो भूमिका दी है, ईमानदारी से उस पर काम किया है। पार्टी को ही तय करना है कि कहाँ किस समय क्या भूमिका होगी, इसलिए हमारी भूमिका हम तय नहीं। संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले नेता सतीश पूनिया, लगातार इनका जो रुतबा है, कद है, बढ़ता जा रहा है और जो नतीजे हरियाणा में देखने को मिले हैं उसके बाद तो इनका कद और अधिक बढ़ा है और एक चर्चा चल रही है कि इनको राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, कुछ बड़ा ओहदा मिलेगा। तमाम बातचीत करेंगे क्योंकि इनका योगदान रहा है हरियाणा में भाजपा की जीत के लिए और एक हैट्रिक लगाई है वहाँ पे पार्टी ने। तमाम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और बहुत बहुत बधाई सर। आपकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी और आपने उसको निभाया और लट गाड़ दिया सर हरियाणा में। देखिए, पार्टी ने जिम्मेवारी दी थी और उसको शिद्दत से निभाना ये पहली प्राथमिकता थी। जी। परिणाम जो कुछ भी आए, लेकिन लोकसभा के दौरान ये समझ आ गया था कि कुछ चीज़ें ठीक करें तो हरियाणा में वापसी कर सकते हैं। उसमें मार्गदर्शन मिला प्रधानमंत्री जी का, मार्गदर्शन मिला गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और उसके बाद जो प्रभारियों की हमारी एक टीम थी, उसने हरियाणा की टीम से एक तरीके से समन्वय से काम किया और उसी का परिणाम था कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम से एक अच्छी रणनीति से हम लोगों को वहाँ जीत हासिल हुई। क्योंकि जीतते हैं तो टीम जीतती है और मैं उस टीम का हिस्सा था, इसलिए मुझे खुशी है कि मैं जीतने वाली विनिंग टीम का हिस्सा था। सर, आपका वोटिंग से चंद दिन पहले पेट का ऑपरेशन होता है और आप जिस दिन वोटिंग हो रही है कार्यालय में बैठकर पूरी निगरानी बनाए रखते हो, क्या कुछ चल रहा है, तो ये जो जज्बा है, जुनून है पार्टी को लेकर, ये कैसे सर? देखिए, ये सब पार्टी ही सिखाती है और जो जीवन है वो पार्टी ने दिया, इज्जत पार्टी ने दी, मान सम्मान पार्टी ने दिया। तो उसके लिए हमारा फर्ज है, हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारी पार्टी का वैचारिक रूप से, संगठनात्मक रूप से और लोगों के बीच में एक वजूद अच्छे तरीके से बना रहे। पार्टी की प्रतिष्ठा ही हमारी प्रतिष्ठा है और उसमें यदि जोखिम भी लेना पड़े तो मुझे लगता है कि उसमें कोई परहेज करना नहीं चाहिए। राजस्थान के भाजपा और कांग्रेस के दोनों पार्टियों के नेता वहां पर जिम्मेदारी निभा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, स्टार प्रचारक भी थे। कांग्रेस पार्टी के नेता गोविंद सिंह डोटासरा, राहुल कसवा वहां पर डांस कर रहे थे, तेजल सुपर डुपर पे गमछा हिला रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि गमछा घुमा रहे थे, खुद घूम गए। उनके हिस्से में डांस करना और गमछा घुमाना ही था। जी।
वो हकीकत से बहुत कोसों दूर थे और बहुत ज़्यादा अति आत्मविश्वास में थे। धरातल पर उनकी कोई ज़मीन नहीं थी और उसी का परिणाम था कि कांग्रेस जो है वो एक लचर रणनीति से परिवार पर निर्भर होकर, विग्रह के शिकार होकर और इस तरीके के लोगों के कैंपेन से प्रभावित होकर चुनाव लड़ रही थी, जहाँ दूर-दूर तक उनके पक्ष में परिणाम दिखते नहीं थे। जी। सर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी पर गुटबाज़ी हावी रही है? जिस प्रकार से राजस्थान में गहलोत पायलट में अदावत है, सियासी अदावत है और उस प्रकार से कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा में, तो वो भारी रही है कांग्रेस पार्टी की और परिवारवाद हावी रहा है वहाँ पर? कांग्रेस वहाँ विग्रह का शिकार थी, गुटों में बटी हुई थी। हुड्डा, सुरजेवाला, शैलजा, ये एक किस्म के इतने ग्रुप्स थे कि वो अपना लीडर तय नहीं कर पाए कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मोटे तौर पर वहाँ जो चाबी थी वो हुड्डा जी के हाथ में थी। उससे शैलजा के समर्थक भी आशंकित थे कि हमारी इज्जत होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस के भीतर इज्जत देना उनकी परंपरा में नहीं रहा है और यही कारण है कि उनके कार्यकर्ताओं में भी बहुत असमंजस और निराशा थी। जी, बीजेपी का कार्यकर्ता जहाँ एकजुट भी था, नेतृत्व इतना सबल सक्षम था, प्रधानमंत्री जी के तौर पर नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नायब सैनी जी, मनोहर लाल जी, तमाम जो हरियाणा की और केंद्र की लीडरशिप थी वो एकजुट थी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रणनीति और मार्गदर्शन हमें दिया, तो जिसको हम लोगों ने धरातल पर उतारा। जी। सर, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लोकसभा में क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस, लेकिन अब की बार उनको दरकिनार कर दिया। इससे एक नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को, सबक लेना चाहिए। तो क्या कुछ लग रहा है, क्या क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर कांग्रेस वहाँ लड़ती भाजपा के खिलाफ, तो क्या कुछ और नतीजे देखने को मिलते? देखिए, कांग्रेस की मजबूरी है कि कांग्रेस की स्थिति आज रीजनल पार्टी जैसी होगी। खुद भी कांग्रेस रीजनल पार्टी जैसी है, जी, जो पूरे देश में राज करती थी। आज उनकी मान्यता और उनकी जो भूमिका है वो रीजनल पार्टी जैसी ही है। वो कुछ भी करते लेकिन परिणामों पर उसका असर नहीं होता। सर, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसे समीकरण रहे हैं जो भाजपा के पक्ष में रहे हैं? क्या जिस एक खबर आ रही है सियासी गलियारों से निकल के कि भाजपा ने जाट बनाम गैर जाट वाला जो एक फैसला किया था चुनाव लड़ने का, इस पे चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। नहीं, ये मूल गलत ओबीसी को गलत लेकर। मिथक है। बीजेपी ने सबको साथ लेके चुनाव लड़ा। भौगोलिक और सामाजिक रूप से सब वर्गों का वोट मिला और इसके लिए बीजेपी की जीत के लिए कारक है पार्टी का संगठन, जो आज नीचे हरियाणा में धरातल तक है। जी, बीजेपी के चुनाव का प्रबंधन, जो हमारे प्रभारी चुनाव के थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी सरपरस्ती में हमने एक अच्छा प्रबंधन किया। कैंपेन हमारा बेहतरीन था। लोगों को आज भी मोदी जी को सुनने में, देखने में उत्कंठा है, तो मोदी जी खुद 4 बार वहाँ आए। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कैंपेन किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी उस पर भूमिका निभाई, संगठन मंत्री हमारे साथ में बराबर लगे रहे। कुल मिलाकर जो प्रबंधन हमारा ठीक था, संगठन ठीक था, अभियान हमारा ठीक था, उम्मीदवारों का चयन अपेक्षाकृत कांग्रेस के मुकाबले अच्छा था। तो कई कारक थे जिसने हमें जीत के लिए प्रेरित किया, लेकिन हरियाणा के भीतर जो 10 साल में काम किया और केंद्र की सरकार ने जो काम किया, उनके दोनों ही कामों से हरियाणा का जन विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ा। सर, राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के नेता जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सचिन पायलट प्रचार कर रहे थे। उनके समर्थक खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि देखिए हमारे नेता का हरियाणा में किस प्रकार से स्वागत हो रहा है, भीड़ आ रही है, सभाओं में इतनी भीड़ आ रही है जितनी राजस्थान में आती है। तो क्या उनका जो क्रेज़ है हरियाणा में नहीं चला? क्या भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हुई पायलट देश की का रैलियों में? इतिहास ही है कि भीड़ कभी भी वोट में तब्दील नहीं होती है और कांग्रेस की भीड़ में, बीजेपी की भीड़ में भी फर्क है, विचार में भी फर्क है, संगठन में भी फर्क है, नेताओं में भी फर्क है, सोच में भी फर्क है। जी। इसलिए कांग्रेस के पास एक प्रायोजित भीड़ थी और बीजेपी के पास आम कार्यकर्ताओं की, आम जनता की ताकत का एक जुड़ाव था। जी। सर, एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे इलाके हैं जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियों का थोड़ा गढ़ माना जाता है, आरएलपी का, बीएपी का। वहाँ पे भाजपा किस प्रकार से उनको चुनौती देगी और वहाँ अपना कुनबा बढ़ाएगी और वहाँ पे जीत दर्ज करेगी? यही कारक है, हमारा संगठन अच्छा है, थोड़ा प्रबंधन ठीक करेंगे, कैंडिडेट्स का चयन ठीक करेंगे, सरकार और पार्टी दोनों मिलकर समन्वित प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो सर, एक आखिरी सवाल, जीत का श्रेय किसे दोगे सर? जनता को, समीकरण को या किसको? क्योंकि सर एक चर्चा चल रही है कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ी ज़िम्मेदारी मिलने वाली है, जो आपने कर दिखाया है। एग्ज़िट पोल को गलत साबित किया,
रिकॉर्ड जीत दर्ज की, हैट्रिक लगाई। मुझे लगता है कि मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और मुझे पार्टी ने जब जो भूमिका दी है ईमानदारी से उस पर काम किया है। पार्टी को ही तय करना है कि कहाँ किस समय क्या भूमिका होगी, इसलिए हमारी भूमिका हम तय नहीं करते हैं। जी। हरियाणा में चुनौती थी लेकिन सबके सहयोग से किया और उसमें जहाँ तक क्रेडिट की बात आती तो हमारे पास प्रधानमंत्री के रूप में एक योग्य नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। नायब सैनी एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए कम समय में जी। और कार्यकर्ताओं ने बेहतरीन प्रदर्शन परिश्रम किया, वो तीनों ही कारक थे। ये एक खासियत है संघ के आने वाले नेताओं में, जो कि अपनी खुद की जीत नहीं, सभी की जीत बताते हैं। और एक ये देखने को मिलता है हर उस पृष्ठभूमि से आने वाले नेता में, जो नेता सतीश पूनिया जी आते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनका जो कद है वो ज़्यादा बढ़ेगा और अधिक इनका सिक्का चलेगा। देखते क्या कुछ होता है राजस्थान की सियासत में, क्योंकि 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं। आपको बने रहना है सर। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत आपका। धन्यवाद, थैंक यू।